हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। क्लास 9 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर पढ़ाएंगे वो एक ज्योमेट्री का एक चैप्टर है, जो नंबर है चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर का नाम है हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास एक्सरसाइज हम जो है उसको हम बनाएं, उससे पहले हमको क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितना भी इंट्रोडक्शन है सबसे पहले हमको उसको जानना होगा। कभी भी कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है, और अगर बेसिक जानकारी के बिना ही आगे बढ़ा जाता है तभी स्टूडेंट्स को मैथ्स में बहुत सी समस्याएं भी आती हैं और वो वीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में सारा चीज़ हम बताएंगे। चैप्टर नंबर है 8, चैप्टर नेम है क्वाड्रिलेटरल, राइट। अब क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, ये करीब करीब सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। 4 साइड से घिरा हुआ स्पेस को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जगह को क्वाड्रिलेटरल। दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल, दैट मीन्स ये 4 साइड, जिस भी फिगर में 4 साइड होगा वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अब सिर्फ क्वाड्रिलेटरल जानने से नहीं होगा, इसमें जितने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है उसको जानना होगा, क्योंकि जब भी हम कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को प्रूव करेंगे, तो हमको जानना होगा कि इसमें जो पैरेललोग्राम जो नाम आएगा, रोम्बस नाम आएगा, रेक्टेंगल नाम आएगा, ट्रेपीजियम आएगा, स्क्वायर आएगा, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। जब तक हम उसकी प्रॉपर्टीज नहीं जानेंगे तब तक हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। सबसे फर्स्ट में एक है पैरेललोग्राम, ठीक है। सबसे पहले हम किस क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताएंगे, पैरेललोग्राम, और उसकी डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या होता है पैरेललोग्राम में, ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। AB पैरेलल टू DC, AB इक्वल टू DC, ठीक। इसी तरह से ये भी होगा, AD पैरेलल टू BC, AD इक्वल टू DC। ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होगा, ठीक। एक तो हो गया। ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल होगा, कौन कौन सा, ये और ये एंगल इक्वल, एंगल A इक्वल टू C, एंगल B इक्वल टू DB होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो एडजेसेंट एंगल कोई भी होगा उसको प्लस करके इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड जब पैरेलल है तो ये कोई इंटीरियर बन रहा है, प्लस करके 180, ये कोई इंटीरियर बन रहा है, प्लस करके 180। तो देयरफॉर एक और प्रॉपर्टीज क्या आ गया, A प्लस B इक्वल टू 180, B प्लस C इक्वल टू 180, C प्लस D इक्वल टू 180, D प्लस A इक्वल टू 180। ये इसकी इतनी प्रॉपर्टीज तो हो गया। एक प्रॉपर्टी और होता है, उसका भी जरूरत पड़ेगा, क्या, इसका जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर चूंकि O पॉइंट पर कर रहा हमने इंडिकेट किया है तो O भी लिख दिए।
तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक पैरेललोग्राम में होता है। अब स्टूडेंट को इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जब एक ही में इतनी प्रॉपर्टीज है तो बाकी में क्या होगा, कैसे याद होगा। अभी आएगा, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। इसकी प्रॉपर्टीज सबसे पहले पूरी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। आगे में बहुत सारा कॉमन मिलेगा। तो यहाँ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary and diagonals bisect each other, right? Second type of quadrilateral क्या है? rhombus। rhombus भी ले सकते हैं या हम रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, ठीक है। हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। अब रेक्टेंगल का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। अब यहां पर क्या आएगा ना, पहले अगला जो तीन और हम 3 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर बताएंगे, उसमें इसकी प्रॉपर्टीज सारे में मिलेगा और एक एक दो स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल प्रॉपर्टीज मिलेगा। इसीलिए याद करना आसान है और पैरेललोग्राम का जरूर याद करना है। तो अब रेक्टेंगल में क्या होता है, सेम एज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का साइन होता है, दो वो लाइन आप वर्टिकली खींच दिए कॉर्नर की दिशा में, और ये पैरेललोग्राम जीएम लिख दिए। पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में इस तरह से लिखाया था। तो सेम एज मतलब कि सारे प्रॉपर्टीज उसमें मिलेगा। ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होगा, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये सारा प्रॉपर्टीज मिलेगा, एक भी प्रॉपर्टीज कम नहीं रहेगा, ठीक। अब एक्स्ट्रा में एडिशनल में क्या होगा, ईच एंगल इक्वल टू 90 होगा। एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। ये ईच एंड एवरी एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। दिमाग लगा के चेक कर सकते हैं, जो हम एक्स्ट्रा ये बता रहे हैं वो भी पैरेललोग्राम से ही मैच करेगा, ठीक है। अब ये ईच एंगल 90 हो गया, एंड जो डायगोनल यहाँ पर होगा वो ACBD बराबर होगा। पैरेललोग्राम में बराबर नहीं होता है। थर्ड टाइप क्या होगा, रोम्बस। इसको बोलते हैं, ठीक। इसमें भी इसकी सारी प्रॉपर्टीज मिलेगा, सेम एज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज मिलेगा। फिर इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा, ईच साइड इक्वल होगा। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, राइट। एक तो एडिशनल प्रॉपर्टीज ये हो गया। एक और एडिशनल प्रॉपर्टीज है कि इसकी डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट तो इसका भी करेगा, उसका भी करेगा, इसका बाइसेक्ट 90 डिग्री पर करेगा। डायगोनल बाइसेक्ट each other at 90 degree, right angle, ठीक है। ये हो गया हमारा रोम्बस की प्रॉपर्टी, एडिशनल में ये दोनों, ठीक है। इसको हम एज इट इज रखेंगे, उधर हम मिटा के नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताएंगे, और जिसका नाम है हमारा स्क्वायर। फोर्थ टाइप में आ जाता है हमारा स्क्वायर। ये कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, ABCD, ठीक। अब जैसा मैंने बताया है कि इसमें भी पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी सेम होगा, सेम एज पैरेललोग्राम। एंड अब एडिशनल में क्या होगा, each angle 90, each side are equal. AB equal to BC equal to CD equal to AD.
एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। ठीक है, अब यहां पर क्या आता है, दो एडिशनल प्रॉपर्टीज हो गया, सेम एज पैरेललोग्राम होगा ही, पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज मिलेगा, लेकिन चारों साइड इक्वल होगा, चारों एंगल इक्वल टू 90 होगा। ठीक है, और डायगोनल इक्वल भी होगा। ठीक है, डायगोनल इक्वल भी होगा और 90 पर भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, AC परपेंडिकुलर ऑन BD बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो इस तरह से हमारा 4 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैंने बता दिया। एक और हमारा 5th टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी होता है और ये है हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। इसमें कोई भी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं होता है, ओनली वन प्रॉपर्टीज पाया जाता है, ऑपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होगा, अदर से हमको कोई ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। अगर वन साइड और वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो गया तो ये ट्रेपीजियम हो जाता है, अदरवाइज और कुछ भी इसका नहीं है। अब इसमें एक अलग तरह का आता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, दो साइड इक्वल हो जाएगा, नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक और 6 है, इसका यूज तो आएगा प्रॉपर्टीज को। ये 5 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हमने बताया, इसका यूज तो हमको आएगा जहां भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ाया जाता है काइट्स, लेकिन अक्सर इसका यूजेज बहुत ही ना के बराबर है, लेकिन है किताब में, हम बता दे रहे हैं। इसका टाइप ऑफ नाम है काइट। काइट किसी ने देखा होगा, उड़ाया होगा, तो उसने देखा होगा, समझा होगा। क्या है काइट में कोई खास नहीं है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल होता है, मतलब AB AD इक्वल होगा और BC DC इक्वल होगा, और कोई ज्यादा मेन प्रॉपर्टीज नहीं, BC इक्वल टू DC, और ये एंगल इक्वल हो जाता है जब ये प्रॉपर्टी हो। ठीक है, ये 5 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो मैंने बताया, इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन को बनाया जाएगा तो उसमें प्रॉपर्टी, अब हमको बोला गया पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए, तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जानेंगे तब तो प्रूफ करेंगे। स्क्वायर प्रूफ करना है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम जानेंगे तब तो प्रूफ करेंगे। इसीलिए बेसिक जानकारी का बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अगर मैथ्स में मास्टर क्लास अपने आप को बनाना है तो। राइट, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।